सुनील चित्तौड़ जी, यहाँ बैठे तमाम साथियों का आभार। यहाँ जो साथी आए हैं उन सभी का भी आभार। कुछ बातें अच्छी कही जाएगी, कुछ बुरी कही जाएगी। कड़वी बातों को ध्यान रखिएगा, तो लगे हंसने वाली बातों को छोड़ दीजिएगा। एक लाइन में सभी संतों गुरुओं को नमन करता हूं। आज एक संकल्प का दिन है। आज दिन है मान्यवर काशीराम साहब की जयंती का। संघर्ष हम उनका पढ़ते रहते हैं कि क्या संघर्ष है, लेकिन उस संघर्ष को आगाज कब तक पहुंचाएंगे, सवाल यह है। आज दिन है एक उस निर्माण के दिन का जिसने आज भारत में फूले साहब अम्बेडकर की विचारधारा को स्थापित करने की शपथ ली है। जिस मिशन का नाम आजाद समाज पार्टी काशीराम है। अब सवाल यह है कि इस मिशन को पूरे कौन स्थापित कर पाएगा। साथियों, चुनावी दौर है, चुनाव चल रहा है। ये पूरे देश में चर्चा का विषय है कि आपके क्षेत्र से भाई चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़ने आए हैं। चुनाव चिन्ह भी सभी को पता है, और मैं ये भी जानता हूं कि यहां बैठे सभी शख्स ने आपसे वोटों की अपील की है। लेकिन मैं ये भीम आर्मी का कार्यकर्ता आपसे बिल्कुल वोटों की अपील नहीं करता। मैं ये नहीं कहता कि आप वोट दें। मैं तो आपसे मजदूरी मांगने आया हूं। मैं वो मजदूरी मांगने आया हूं जब भरी सर्दी में रात को 2 बजे उठकर मेरा कार्यकर्ता सड़क पर जाकर लाठी खाने का काम करता है। मैं वो मजदूरी मांगने आया हूं जब मेरा कार्यकर्ता खड़े होकर के पुलिस की आंख में आग डालकर ये कहता है कि अब गलत नहीं किया जाएगा। मैं वो मजदूरी मांगने आया हूं जब सतगुरु रैदास आंदोलन में 96 लोग जेल गए, और उन 96 लोगों में भाई चंद्रशेखर आजाद को 24 पुलिसकर्मियों ने पूरी रात पीटा। 20 दिन ये उल्टे जेल के अंदर पड़े रहे। उस मजदूरी को मांगने आया हूं। अगर आज भी समाज ये मजदूरी नहीं दे सकता तो अफसोस होता है ये कहते हुए, उन नेताओं के विषय में सोचते हुए। सतगुरु रैदास आंदोलन में 96 लोग जेल में थे। किसी एक नेता ने 1 रुपए की मदद नहीं की। किसी एक नेता ने यह नहीं कहा इन 96 बच्चों की जमानतें कैसे होंगी। वो तो आभार है आप सब लोगों का। आपने 1 रुपया इकट्ठा करके हम सब लोगों की जमानतें कराने का काम किया। हक अधिकारों की लड़ाई कब शुरू होती है यह जानना जरूरी है। हक अधिकारों की लड़ाई सिर्फ सड़क से शुरू नहीं होती। सड़क क्या है, सड़क से अगर हक अधिकार जीते जाते तो मुझे लगता है कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी से मजबूत आंदोलन इस पूरे देश में कोई है नहीं साहब। अगर हक अधिकारों की लड़ाई चाहते हो कहां से जीत जाते हो। हक अधिकारों की लड़ाई कैसे जीती जाती है, तो इस देश की संसद में बैठकर जीती जाती है। मैं कहता हूं यहाँ बैठे, मैं कहता हूं यहाँ आए सुरक्षा कर्मियों से भी कि आप लोग भी ध्यान रखें। आपके हक अधिकार भी पेंशन के आधार पर छीने गए हैं। ये जो शख्स आपके सामने बैठा है जिसका नाम चंद्रशेखर आजाद है, ये जब उठकर खड़ा होगा तो याद रखिएगा आपकी पेंशन को भी बहाल इस देश में कराकर दिखाया जाएगा कि कैसे पेंशन बहाल होती है। मैं वादा तो नहीं करता कि वादे कर दूं नेताओं की तरह। हाँ, समाज में रहने वाले कार्यकर्ताओं की तरह एक वादा कर सकता हूं कि जब तक क्षमता रहेगी बोलने की, जब तक क्षमता रहेगी लड़ने की, तो आप ये समझिए समाज के काम बहुत तेजी से करते चले जाएंगे। कुछ साथियों ने मुझे कल ही कहा कि नहीं ये चुनाव है, इसमें धोखा मिल सकता है। ये चुनाव है, कुछ लोग आपको छोड़कर जा सकते हैं। मैंने कहा मैं याद कराऊंगा साथियों को, वो मजदूरी याद कराऊंगा कि जब मौलाना साहब के ऊपर यहाँ झूठे आरोप लगाए गए तो इस भारत में अगर कोई बोलने वाला था तो सिर्फ एक ही नेता था जिसका नाम चंद्रशेखर आजाद है। मौलाना साहब की शख्सियत पढ़ने का काम कीजिएगा। जब मौलाना साहब को पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि भारत की एक विशेष पर्सनैलिटी में मैं याद कराऊंगा वो कि जहां पर मौत जी के नाम पर मुसलमानों की हत्या होती है। मैं याद कराऊंगा वो जिनको आज तक आप वोट देते हुए वो अपने कमरों में बैठकर ट्यूटर खेलते हैं, जिसको आपने आज तक कभी वोट नहीं दिया। वो आदमी आकर सड़क पर खड़ा होकर आपके लिए लड़ता है। मैं ये को याद कराऊं। मैं ये कहता हूं जिस प्रकार से मजदूर पूरा दिन मजदूरी करके शाम को अपने घर में दाल ले जाता है, आटा ले जाता है, नमक मिर्च लेकर जाता है, उसी प्रकार से चंद्रशेखर आजाद भी पिछले 10 सालों से आपकी मजदूरी कर रहे हैं बहुजन समाज के लोग। बहुजन समाज के लोग कौन? वो शोषित है, जो वंचित है, जो पीड़ित है, जिसको दाढ़ी टोपी के नाम पर मारा जाता है, जिनको बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर मारा जाता है, वो सारा समाज शोषित वंचित है। आज चंद्रशेखर आजाद उनकी मजदूरी कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका रक्षण हो, आप चाहते हैं कि आपका पालन हो,
तो आपकी जिम्मेदारी बनती है भाई चंद्रशेखर आजाद को उनकी मजदूरी देकर के यहाँ के सबसे बड़े लोकतंत्र के घर में बिठाने का काम करें, जहां से आपकी आवाज बुलंद कर सके, आपके बच्चों के भविष्य का निर्माण कर सके। अगर ऐसा आपने किया तो समझिए इस देश की राजनीति में नया इतिहास लिखा जाएगा। मेरे बखूबी याद है जब साहब मान्यवर काशीराम साहब ने यहाँ पर राजनीतिक दल का निर्माण किया, तो राजनीतिक दल का निर्माण करने के बाद साहब काशीराम ने यहाँ शोषित वंचित वर्ग के लोगों को, जो लोग ठेले लगाते थे, जो लोग रिक्शा चलाते थे, जो लोग जूते काटने का काम करते थे, उनको विधानसभा और संसदों में भेजने का काम साहब काशीराम साहब ने किया। आज पुनः भारत को ऐसी राजनीति की आवश्यकता है कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपका बेटा में अगर क्षमता है वो राजनीति करे, वो गरीब बच्चे राजनीति करे, तो गरीब के बेटे को उठाकर खड़ा करने की जिम्मेदारी आपकी है। मैं बार बार एक बात कहता हूं सभी मंचों से कि हर नेता ताकतवर होता है, बिल्कुल ताकतवर होता है अगर वो अपने विचारों पर खड़ा रहे, लेकिन नेता एक बार कमजोर तब पड़ता है जब समाज उसकी मजदूरी देने से इनकार कर दे और कदम पीछे उठा दे। आगे तय आपको करना है कि चंद्रशेखर आजाद को मजबूती के साथ खड़ा करना है या चंद्रशेखर आजाद को झुकने के लिए छोड़ देना है, यह तय आपको करना है। यह लड़ाई बहुत बड़े बड़े पैसे पैसे वालों से लड़ाई, यह लड़ाई सामंती व्यवस्था के लोगों से है। इस लड़ाई को समझिए कि अगर ये लड़ाई आज अपना समझे तो मुझे लगता है कि भारत में कभी ऐसा दिन नहीं आएगा जब कोई गरीब का बेटा खड़ा होकर अपने हक अधिकारों के लिए लड़ेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि हर आदमी कार्यकर्ता आपके घर तक पहुंच जाएगा, आपके घर तक पहुंच जाएंगे, तो मुझे लगता है ये नामुमकिन है। ये जो चुनाव चल रहा है जिसमें भाई चंद्रशेखर आजाद खड़े हैं, ये जो टेंट लगा हुआ है, ये आप ही के 1 रुपए का टेंट लगा हुआ है, ये कितनी आपने आदेशी होगी रखी, इन्हीं कितने में आपने 1 रुपए इकट्ठा करके दिया जिससे ये टेंट लगा, जिससे लड़ाई है उसको भी समझ लीजिए। आज की मौजूदा समय की सरकार तरको पैसा जिनके पास है, जब यहाँ राज बदलेगा तो आप देखिएगा भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा करप्शन कहीं हुआ होगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबसे ज्यादा करप्शन हुआ होगा। ये देखिएगा जब आप इतिहास बदलेगा। खुद को चंद्रशेखर समझिए, जाइए घर घर, कीजिए प्रचार, पूछिए सब लोगों से आखिर आजाद समाज पार्टी के लोगों में, भीम आर्मी के लोगों में भाई चंद्रशेखर आजाद में कमी क्या है, जाकर पूछिए। ऐसा कोई वर्ग नहीं होगा जिसके लिए काम करने का काम न किया हो। हाँ, लाखों करोड़ रुपए नहीं है जिसे प्रचार किया जा सके, मीडिया को लेकर प्रचार किया जा सके कि आज चंद्रशेखर आजाद ने ये किया, आज चंद्रशेखर आजाद ने ये किया, आज भीम आर्मी के कार्यकर्ता ने किया। ये नहीं हो सकता क्योंकि इस देश में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो जिन्होंने हमारी सुरक्षा की गारंटी ली थी, वो आज हमारा हक अधिकार खाए हुए। हम अपना हक अधिकार मांगते हैं तो रामपुर में हमारी जमीन पर बोर्ड लगाने पर एक बच्चे को सीधे आमने सामने से पुलिस गोली मार देती है। इसका मतलब समझिए, यहाँ सरकार बदनाम नहीं हुई, उस सरकार ने इस वर्दी को बदनाम कराया तो वर्दी सुरक्षा की हमारी जिम्मेदारी नहीं। समझिए, ये देश निर्माण की बात है, ये समाज निर्माण की बात है। और अगर आज हम भी इस ओर न चले तो कल आने वाली नस्लें हमें क्या कहेंगे। याद कीजिए शहीद आजम भगत सिंह का समय, याद कीजिए शहीद आजम उधम सिंह का समय, जिन्होंने 23 साल की उम्र में खुद को फांसी लगा करके इस देश के लिए कुर्बानियां देने का काम किया। याद कीजिए वो समय, याद कीजिए वो समय। अगर वो समय आज भी याद न आया तो मुझे ये लगता है कि आने वाले इतिहास में ये समय दोबारा लौट कर नहीं आएगा। मेरा पूरे आपसे निवेदन है, वो मजदूरी देने का काम जरूर कीजिएगा जो रात को 12, 1 बजे, 2 बजे उठ करके भाई चंद्रशेखर आजाद समाज में बीच में पहुंचने का काम करते हैं, पुलिस पर डंडे खाने का काम करते हैं, अपने पैरों के खून भी छिलवाने का काम करते हैं। आप सब लोगों ने मुझे सुना, शुक्रिया। एक बार चुनाव चिन्ह सब लोग जोर से बता दीजिए भाई चंद्रशेखर आजाद का चुनाव चिन्ह क्या है, दोबारा बताइए क्या है, आपका चुनाव चिन्ह क्या है, मेरा चुनाव चिन्ह क्या है, पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। चंद लाइनों से अपनी बात खत्म करूंगा। साथियों, फोन वही चुन पाते हैं जो कांटों से टकराते हैं। साथियों, फोन वही चुन पाते हैं